हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। वो क्या है, आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन से इंसान हैं जो बिल्कुल भी आपसे शादी करने के लायक नहीं हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो शादी के बाद उनको पता चलता है और फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते और शादी टूट जाती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो पूरी ज़िंदगी रोते हुए बिताते हैं कि उन्होंने अपनी किस्मत, मतलब कि उन्होंने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं परखा और क्यों इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कर दी। स्पेशली हमारे इंडिया में ना ये बहुत होता है, क्योंकि अरेंज मैरिज के केस में आज भी हमारे मम्मी पापा ही सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, देखते हैं। मम्मी पापा क्या देखते हैं? सिगरेट की लत है, पैसे कितना कमाते हैं, घर कितना बड़ा है, फैमिली में कितने मेम्बर हैं, गाड़ी है, बैंक बैलेंस क्या है, ये सारी चीज़ें ही लड़की के बारे में देखा जाता है। लड़की सुशील है, सुशील का मतलब जब उन्होंने देखने गए तो साड़ी पहन के चुपके चुपके आके बैठ गई। बहुत सारी लड़कियों को ऐसे देखा जाता है कि गोरी कितनी है, हाइट कितना है, खाना पका सकती है, घर के काम काज में कितने निपुण हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत देख के ही एक दूसरे की शादी करवाई जाती है। पर मेन अब पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है वही अरेंज मैरिज के केस में नहीं देखा जाता। स्पेशली मम्मी पापा तो बिल्कुल नहीं देखते। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास है अपॉर्चुनिटी अपने पार्टनर को परखने की, देखने की, तो कुछ ऐसे मैं आपको साइन एंड सिम्टम बताऊंगी जो आपको देखने चाहिए। और अगर आपको दिखे अपने पार्टनर में ये सारी चीज़ें तो दोबारा सोचने की ज़रूरत है आपको। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे इंसान का ऐसा नेचर होता है ना जो छोटी छोटी बात पे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मे बी वो आपसे थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो बात बात पे आपको नीचा दिखाएंगे। पढ़ाई को लेके, कद को लेके, औकात को लेके, उनका ज़्यादा पैसा है, आपके मम्मी पापा का कम है, उन्होंने तो दया करके आपसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। ये जो चीज़ है, ये जो आदत है या फिर एक इंसान में ये जो एक नेचर है ना, ऐसे नेचर के इंसान के साथ ना मे भी आप नहीं रह पाओ। अगर आप भी ऐसे हो तो तब तो कोई बात ही नहीं, ये वीडियो फिर आपके लिए है ही नहीं। पर अगर आप ऐसे नहीं हो, अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं तो दोबारा सोचो। पॉइंट नंबर 2, आपको हमेशा अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम जब शादी करते हैं ना तो थोड़ा बहुत हमें चेंज होना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी भर हम जिसके साथ बिताने के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा खुद को बदलना, खुद को चेंज करना, उसे थोड़ा जो पसंद हो वो करना, ये नेचुरल है और ये हमें करना भी चाहिए। पर हाँ, अपने आप को पूरी तरीके से बदलने के बारे में सोचना, यानी फिर उसका सोचना कि आप बिल्कुल उसी के जैसा बन जाओ, वो जो चाहते हैं वैसा ही आप खुद को ढाल लो, बदल लो, तैयार कर लो, ये सोच बहुत गलत होता है। पता है क्यों? क्योंकि आज वो आपको राम बनाना चाहेंगे तो आप राम बन जाओगे, कल श्याम बनाना चाहेंगे श्याम, कल रहीम, कल कुछ और। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि उनका कभी टेस्ट मतलब कि सेम नहीं रहेगा। आज ये तो कल वो, ये टेस्ट उनकी बदलती रहेगी और आप क्या उनके टेस्ट के हिसाब से हमेशा बदलते रहोगे? तो जो अच्छे इंसान होंगे, जो आपका सही लाइफ पार्टनर होगा ना, आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करेंगे। आपकी नेगेटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी, जो भी आपके अंदर है, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हर इंसान में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों हैं, दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। पर जो इंसान आपको पूरी तरीके से बदलने के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली ही और शी इज़ नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू। पॉइंट नंबर 3, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, पता है, जो दूसरों को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरे की बातों को, यानी कि मतलब कि वो क्या सोच रहा है। हम सोचते हैं ना कि हमारा पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, किसी भी चीज़ को लेके उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं। पर ऐसे लोग ना बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं करते। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ या फिर मैं क्या सोचता हूँ। ये जो थिंकिंग वाले इंसान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, ईगो प्रॉब्लम इनमें बहुत होता है, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। और इनके साथ अगर आप पूरी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचोगे ना, बिता ही नहीं सकते। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओ फिर भी हो सकता है कि आप रह जाओ। पर जो लोग नहीं कर पाते, जिसका खुद अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कभी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते। शादी के बाद भी उनका अलग होना तय है।
तो इससे अच्छा है कि अभी अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि ऐसे इंसान होते हैं ना, वो आपके सोच को कभी वैल्यू ही नहीं देंगे, उल्टा आपके सोच को पूरा बदलने की कोशिश करेंगे कि तुम वही सोचो जो मैं चाहती हूँ, या फिर मैं सोचता हूँ, या फिर मैं सोचती हूँ, वही तुम सोचो। अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ। ये जो थिंकिंग वाले इंसान होते हैं ना भाई, इनसे बचे रहो। पॉइंट नंबर 3, ये ज़रूर देखो कि एक इंसान में पेशेंस कितना है, कितना धैर्य है। मतलब कि होता है ना कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बात पे गुस्सा दिखाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाते हैं, और ये ना आपको परखना मतलब कि ज़रूरी है। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा तो कर जाते हैं पर अपने आप को बहुत आसानी से कंट्रोल भी कर लेते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपोलोजाइज़ करते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को मतलब कि अपनी जो सत्ता है ना उसको वो जानते हैं, इसीलिए अपने आप को मेंटेन करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इस गंदी आदत को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये मेरी गंदी आदत है, मैं लड़का हूँ या फिर मैं लड़की हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या फिर वो कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बट वो आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप अगर बात बात पे गुस्सा दिखाओ ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो थिंक ट्वाइस। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल बेबुनियाद होता है। अपनी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, माँ बाप के लाडले हैं, पैसा है कि नहीं है वो अलग बात है, पर फिर भी अपने आप को कहीं का कोई राजकुमार समझते हैं या फिर राजकुमारी समझती है। कुछ भी मतलब कोई अपने आप को, कोई अपनी ज़िंदगी का कोई उसूल नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लड़के हैं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर फ्री में घर में मेड लाने के लिए जो अच्छा खाना बना के खिला सके, घर में माँ बाप की सेवा कर सके, सिर्फ इसीलिए शादी करना चाहते हैं। बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी ज़िंदगी में उब चुकी हैं, उसे अब कोई खिलौना चाहिए, एक नया कुछ इंटरेस्टिंग करने की उसे ज़रूरत है, और शादी को वो एक नया मतलब कि है ना, एक कुछ नया चीज़, कुछ नया ट्राई करते हैं, शादी को वो वैसे ही लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती, और आपके लिए शादी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है ना, तो इसको परख लेना ज़रूरी है ताकि आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचे। अगला पॉइंट, आप पे शक करते हैं कि मतलब कि शकीले हैं कि नहीं है। देखिए हर चीज़ का इलाज है, शक का कोई इलाज नहीं है। जो इंसान बहुत ज़्यादा शकीले हैं ना, अगर आप अपनी मम्मी से ही बात करोगे ना तो आपका फ़ोन लेके ना देखेंगे कान पे कि हाँ सचमुच अपनी मम्मी से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी मम्मी को कॉल करके पूछेंगे क्या आप अपनी बेटी से बात कर रहे थे। तो जो शकीले हैं वो आपके हर बात पे शक करेंगे और आपका जीना बिल्कुल दुश्वार कर देंगे। तो अभी टेस्ट कर लो कि ऐसे इंसान शकीले है कि नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज़, अपने पास्ट के बारे में उसको बताओ और रिएक्शन देखो जो बंदा जेन्युइन होगा उसको आपके पास्ट से कोई मतलब नहीं होगा। किसी का पास्ट होता है, किसी का नहीं होता। हो सकता है कि आपका कोई पास्ट नहीं है, उसका है, आपने पूछा तो उसने बता दिया। बहुत सारे इंसान ऐसे हो पता है, दूसरे का मतलब कि दूसरे क्या कर रहे हैं इसमें बड़ी दिलचस्पी है, पर अपने आप को दूध का धुला समझते हैं। यानी कि मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, खुद वर्जिन नहीं है, पार्टनर वर्जिन चाहिए। अगर पता चला कि पार्टनर वर्जिन नहीं है तो शादी तोड़ देंगे। तो आप ही शादी को तोड़ दो, क्योंकि जो इंसान अपने पार्टनर को वैल्यू नहीं दे सकता, जो इंसान अपने पार्टनर की इम्पोर्टेंस नहीं समझता, वो थ्रू आउट लाइफ भी नहीं समझेगा। ये एक्सपेक्ट करना ही, इतनी बड़ी रिस्क को लेके शादी करना, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आइडिया बहुत बुरा है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आप शादी करने वाले हो, अगर आपकी अरेंज मैरिज स्पेशली हो रही है तो कुछ इसके बारे में ध्यान रखना। बहुत आई अंडरस्टैंड कि ये इंडिया है और आज भी हम अपने मम्मी पापा के मुंह के ऊपर बात नहीं कर सकते, वही हमारे लिए लड़का ढूंढते हैं या फिर लड़की ढूंढते हैं। पर फिर भी ज़माना बदल चुका है और अब हमारे हाथ में थोड़ी बहुत पावर आ चुकी है। तो अब आपका भी कुछ सपने होंगे, आपकी भी कुछ इच्छाएँ होंगी कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था या फिर आपको कैसा चाहिए। तो थोड़ा बहुत, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का, तो इसको लेने के लिए ना
सोच समझ के लेना ही ज़रूरी है। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।